नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक पांडे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजीएटी 2026 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। मतलब एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा, पेपर कैसे आएगा और सारी डिटेल्स उसके बारे में। जो भी बच्चे, अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी या मास कम्युनिकेशन का फॉर्म या किसी भी पीजी कोर्स का फॉर्म इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भरे हैं, मतलब एंट्रेंस आपको देना है, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिससे बाद में एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए। एग्जाम पैटर्न समझने से पहले मेरी एक आपसे छोटी सी अपील, पीजीएटी एडमिशन लेने के दौरान आपको जिस तरह की भी जरूरत पड़ेगी, जैसी भी नीड होगी, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव यूट्यूब चैनल पे तो मिलेगा ही वीडियो के तहत। तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए और इसका जो ऑफिशियल नोटिस आएगी, जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल नोटिस आएगी, या फिर जो भी हम आपको सिलेबस या मान लीजिए गेस्ट पेपर भेजते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भेजते हैं, वो सब कुछ हम लोग डॉक्यूमेंट में टेलीग्राम पे डालते हैं। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, और जो है कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में पिन मिलेगा। तो आप कमेंट बॉक्स खोलेंगे तो उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। अब हम बात करते हैं पीजीएटी एग्जाम किस तरह से होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। पीजीएटी का जो एंट्रेंस होता है उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 सवाल होता है। सारे सवालों पे एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलता है आपको, मतलब 150 क्वेश्चन का आपको 300 नंबर मिलेगा पूरा। सबसे पहली बात, एंट्रेंस एग्जाम में 150 क्वेश्चन होगा, 150 में से आपको हर क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेगा और टोटल मार्क्स आपको 300 है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि पीजीएटी के एंट्रेंस में बहुत जगह ये फैला है कि पीजीएटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में निगेटिव मार्किंग होती है, जिससे बच्चे पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं चलता लास्ट तक कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो आपको, आपके लिए सबसे बड़ी चीज निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मतलब अटेम्प्ट करना है। जितने भी सवाल हैं, जो आए तो वो तो ठीक ही है, जो ना आए उसको भी आप तुक्का मार के आ जाना है, ठीक है ना। सिमिलर क्वेश्चन करना, मतलब आपको डरना नहीं है कि हमारा किसी तरह का नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम पेपर स्ट्रक्चर की, ठीक है। पेपर बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट में आपका 50 क्वेश्चन, ठीक है ना, और सेकेंड पार्ट में अगला 100 क्वेश्चन। अब फर्स्ट पार्ट के 50 क्वेश्चन में जो आता है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें आता है जनरल अवेयरनेस, दूसरा होता है करंट अफेयर, तीसरा जनरल हिंदी, इंग्लिश भी आ जाता है, फिर लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, और कुछ सवाल मेंटल एबिलिटी के आता है। हर बार सवाल बदल के आता है क्योंकि यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस होता है वो आउटसोर्स करती है किसी एजेंसी को, और वो एंट्रेंस कंडक्ट कराते हैं, तो हर बार का पेपर जो है बदल के आता है, तो आपको खासकर ध्यान देना है। और एक चीज और, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंट्रेंस में आपको, तो करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ना है। लूसेंट के बुक से आप लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। वो तो हम अगला वीडियो जो है अगले 10 दिन में आप तैयारी कैसे करें इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा या फिर किस रास्ते पे चल के आपको तैयारी करनी है, क्या दिशा क्या है, मतलब क्या क्या मेन चीज आपको ध्यान देना है, वो सारा चीज जो है हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि आप ये तैयारी करिए। हम लोग तैयारी तो आपको नहीं करवाएंगे, पढ़ाई नहीं करवाएंगे, बहुत सारी कोचिंग चला रही है, तो उस पर आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। आजकल आज तक का इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक इतिहास है, जो भी बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं या फिर किसी का वीडियो लगातार देखते हैं, उनका इंटरेस्ट में बहुत, मतलब जानते हैं क्या होता है कि आप तैयारी करके गए, 1 महीना आपको बच्चे से उनकी कोचिंग में पढ़े या फिर किसी बुक से पढ़े, पर क्वेश्चन जब आता है तो एकदम अलग सा आ जाता है। हम यहाँ पे 4 सालों से यही देख रहे हैं कि क्वेश्चन जब आता है इंटरेस्ट में तो वो कहाँ से आता है बच्चे समझ नहीं पाते, और उसमें दिक्कत क्या होती है कि वो जो पढ़ाते हैं सारे क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगते। मान लीजिए करंट अफेयर पढ़ा रहा है, अगला करंट अफेयर एक के बाद पढ़ाता है, लेकिन उसको पता नहीं करंट अफेयर में भी क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि 2026 में भी गंगा एक्सप्रेसवे आया है, ठीक है ना, तो गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में आपको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। जैसे जो बच्चे मास कम्युनिकेशन दे रहे हैं, तो अभी प्रेस फ्रीडम ऑफ इंडिया का एक रिलीज हुआ है, उसको आपको देखना ज्यादा जरूरी है। हालांकि बच्चे पढ़ते हैं करंट अफेयर में, जो भी आता रहता है पढ़ते रहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है वो मैं अगर एक सेपरेट वीडियो उसका बनाऊंगा लास्ट 10 दिन में, मतलब अगले 2 दिन में मैं वीडियो डाल दूंगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैं टेलीग्राम चैनल पर भी बना के डाल दूंगा, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करके देखिएगा कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक, अब इसमें मैं बात कर रहा था करंट अफेयर की। करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और दूसरी चीज ये
कि जो लास्ट के 5-6 महीने का नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट अवार्ड्स, गवर्नमेंट स्कीम और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रिलेटेड सारी अपडेट आपको ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है ना। और एक बात, बहुत से बच्चे मैसेज करते रहते हैं कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, या सर्च करते हैं गूगल पे या फिर किसी बुक में देखते हैं। तो एक चीज आप जान लीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजीएटी जो एंट्रेंस कंडक्ट होता है दो तरह से होता है, एक सीबीटी मोड, एक ओएमआर मोड। सीबीटी मोड क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ओएमआर होता है ऑफलाइन टेस्ट, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन पेपर तो मिलता है लेकिन वो सबमिट हो जाता है। तो आज तक यहाँ पे रिवील नहीं हुआ है, ठीक है ना। रिवील नहीं हुआ मतलब कोई भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर दे नहीं सकता। अगर कोई दे रहा है तो भ्रम फैला रहा है, आप उसको जरूर ध्यान मत दीजिएगा। दूसरी बात, इस बार से क्या है कि हमें लोग, जैसे हमारी टीम में से कुछ बच्चे एंट्रेंस देंगे तो कुछ सवाल याद करके आ जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर गए थे, उन्होंने क्वेश्चन याद करके आ गए हैं, तो वो चीजें हम आपको बताएंगे अपने अलग वीडियो में, उसको बताएंगे। तो इसके लिए आप जुड़े रहिएगा। अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं। जो 100 सवाल होंगे वो कहाँ से आएंगे। पार्ट 2 का जो सवाल होगा, मतलब 100 क्वेश्चन जो होंगे 200 नंबर के, वो आपके डोमेन से होंगे। डोमेन मतलब जैसे पॉलिटिकल साइंस में कोई बच्चा है, ग्रेजुएशन में वो पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ा है उसी से रिलेटेड आएगा, ठीक है ना। जैसे कोई एमकॉम वाला बच्चा है तो बीकॉम में कॉमर्स में क्या पढ़ा है उसकी मेन टॉपिक्स आएंगे। बीकॉम वाले बच्चों में ध्यान दीजिएगा, बिजनेस मैनेजमेंट से ज्यादा आता है। जैसे एमकॉम के क्वेश्चन में बिजनेस मैनेजमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इकोनॉमिक्स से आते हैं। ऐसे एमएससी का अगर आप एमएससी के लिए अप्लाई किए हैं तो आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है ना। अब आपको ध्यान देना है क्या पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें आपको देखना ये है कि आप अपने यूजी में, जो भी बच्चे यूजी से पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, आप अपने यूजी में जो भी मेन टॉपिक है, ठीक है ना, मेन टॉपिक, उसको आप एक बार रॉ पूरा देख डालिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप करंट अफेयर 6 महीने का लगातार पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक। तीसरी चीज आपको क्या देखना है, करंट अफेयर में क्या पढ़ना है मैं आपको बता ही दिया हूँ, हालांकि इसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा। जनरल अवेयरनेस डेली देखिएगा, और न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए। न्यूज़पेपर में या फिर आप देखिए यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आया है पिछले जनवरी से लेकर के मई तक का, ये पूरे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और सबसे एक छोटी सी अपडेट ये भी है कि मेमोरी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होगा हम वो अपने टेलीग्राम चैनल पे लेके आएंगे, उसके लिए आप जुड़ के रहिएगा। अगला वीडियो हम बनाएंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो, मतलब एक सवाल 100 सवाल। अगर हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, देखिए वीडियो हम पूरी तरह से नहीं बना पाते, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, लेकिन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस लगभग 100 से 200 सवाल हम पीडीएफ फॉर्म में बना के उसको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा।